हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करेंगे कि अभी मुसलमानों का बकरीद आने वाला है। आज है जो एक त्योहार है इस्लाम धर्म में, जो कि इस धर्म में उनका मुख्य कार्य होता है कि बलि देना। बलि देंगे तो उनके ईश्वर खुश होंगे, उनका जो अल्लाह है वो खुश होगा, और जितना हम बलि देंगे उतना खुश होगा और हमें जन्नत मिलेगी। जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी, वहाँ पे खूब शराब शवाब खूब मिलेगा, ऐशो आराम का जीवन मिलेगा। उनके ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि तुम बलि दो, तुमको उसके बदले सब कुछ मिलेगा जो इस धरती पे नहीं मिल सकता। बस यही कारण है कि वो बलि देते हैं। गाय की बलि देंगे, बकरे की बलि देंगे, बकरी की बलि देते हैं खास तौर से, और उनको लगता है कि ये पुण्य का काम है। उन बैलों को इतना भी पता नहीं है कि वही अल्लाह जो है तुम्हारा ईश्वर तो एक है। एक भी नहीं कह सकते, ईश्वर यानी ईश्वर है। जहाँ गिनती भी हो गई वहाँ मतलब आ ही गया गिनती में, जहाँ एक भी बोल दिया गया तो उनको ये भी नहीं पता है कि उसी ने हमें बनाया है, उसी ने उसको भी बनाया है। जिसकी रचना हम है, उसी की रचना वो गाय और बकरी भी है। तो बलि देना ही है तो उसकी क्यों? ईश्वर को उसकी बलि नहीं चाहिए। ईश्वर को आप सब कुछ चढ़ाते हैं, जो कि चढ़ा हुआ ही है, उसी का सब कुछ है, तो उसको आप क्या ही चढ़ा देंगे? उससे वो खुश नहीं होने वाला है। आप खुद को छोड़ के सब कुछ चढ़ाते हैं, अपनी गंदगी को छोड़ के सब कुछ चढ़ाते हैं। अपने क्रोध को मिटाइए, अपने काम को मिटाइए। सब कुछ ये सब चीज़ें गंदी चीज़ें हैं जिससे जीवन बर्बाद होता है। वो चीज़ पे आप ध्यान नहीं देते हैं। आप राक्षस होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप राक्षस कुल के ही हैं, आप राक्षसों के ही वंशज है, ऐसे लगता है। आपके पास थोड़ी भी बुद्धि नहीं है कि वो जीना चाह रहा है, उसका जीवन अलग है। आप कौन होते हैं उसके जीवन के विषय में सोचने वाले, उसको मौत देने वाले? आप कौन होते हैं जरा सोचिए। आपका जीवन तो आपके हाथ में खुद नहीं है, उसको मारने वाले आप कौन हैं? ग्रंथों में लिख दिया गया, इसीलिए वो सत्य है। आपके पास बुद्धि नहीं है, तर्क करने की क्षमता नहीं है, खुद से करिए। और वो अभी जी रहा था, खा रहा था, पी रहा था, आनंदित था, वो खेल रहा था, उससे आपसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको उससे मतलब है। आपने उसकी अभी हत्या कर दी। कितनी निंदनीय बातें हैं, सोचिए। कितनी गंदी बात है, कितनी घृणित बात है ये। मुसलमानों को बुद्धि बिल्कुल नहीं आएगी। हम बस मुसलमानों को नहीं कह रहे हैं, हिंदू भी है जो कि बहुत चिकन मटन खा के बकरीद आती है तो उस पर बड़े बड़े भाषण देने लगते हैं। वो भी खाते हैं, ऐसा नहीं है। हिंदू भी खा रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो कि मुर्गा खाते हैं, नाम बढ़िया बढ़िया दे देते हैं उसका, क्या क्या, तो ये बिरयानी तो वो बिरयानी, कि मतलब उसकी जो असलियत है छुप जाए। क्योंकि सीधे सीधे मुर्गा बकरे कहेंगे तो खराब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए चिकन मटन उसका नाम रख दिया गया कि देखने सुनने में सुंदर लगे, अच्छा लगे, और उसकी जो चीखे हैं वो सब सुनाई न दे, उसके जो ब्लड बहे हैं वो सब दिखाई न दे, आंखों के सामने ना आए। क्योंकि आप सीधे सीधे बोलेंगे तो आपके आंखों के सामने नाचेगा, उसका ब्लड नाचेगा, वो जो तड़पा हुआ है वो नाचेगा, सब दिखेगा ना, तो आपको आप जी नहीं पाएंगे फिर, अगर सत्य दिख गया तो। इसीलिए उसका नाम अलग अलग तरीकों से रखा गया है, अलग 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 पैकेट में आते हैं असलियत छुपाने के लिए उसकी। तो इतना ही कहेंगे, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। आप किसी के जीवन के विषय में आप मत सोचिए, किसी के मरण के विषय में आप मत सोचिए। आप अपना देखिए, अपने जीवन के बारे में सोचिए। अगर आप अपने बारे में सोच लेते हैं वही बहुत बड़ी बात है। जो अपने बारे में सोच लिया अब वही धन्य है। यहाँ पे खुद को चढ़ा दीजिए ले जाके ईश्वर के चरण में, और ईश्वर आपसे कुछ नहीं मांगता। अपने अहंकार को चढ़ा दीजिए, अपने क्रोध को चढ़ा दीजिए, अपने काम को चढ़ा दीजिए, अपने लोभ को चढ़ा दीजिए। जो भी चीज़ जीवन के लिए ठीक नहीं है वो सब कुछ सब चढ़ा दीजिए।
क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो अच्छा नहीं हो सकता। वो किसी भी तर्क से, किसी भी दृष्टि से वो सही नहीं है जो आप कर रहे हैं। ये हर हिंदू से बोल रहे हैं, हर मुस्लिम से बोल रहे हैं। तो इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।